महिलाओं के सम्मान का सवाल है और महिलाओं को जो सुविधा देने की बात है, तो 2005 से महिलाओं की स्थिति बिहार में क्या थी और आज महिलाओं की स्थिति क्या है। सुविधा महिलाओं को दी जा रही है और हम समझते हैं कि बिहार में एनडीए सरकार के नेतृत्व में जितना आरक्षण महिलाओं को मिला है, इतना आरक्षण कभी नहीं मिला। इनकी सरकार बिहार में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो गैस सिलेंडर के दर की तो बात छोड़ दीजिए, गैस सिलेंडर के वितरण के लिए पुलिस खड़ा करना पड़ता था, लाठी चार्ज होता था, गोली चार्ज होता था, गैस के लिए गोली चलता था। लगभग 300 करोड़ के आसपास मेंटेनेंस के लिए स्वीकृति मिलने जा रही है, कुछ का मिल गया और मिलने जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो 15 से 20 करके चुनौती दिया था कि आप 25 साल में जितना काम किए हैं उससे अधिक काम अगर हम 5 साल में नहीं किए होंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे। कि हमारे साथ रामगढ़ के विधायक अशोक जी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव से पहले ही आह्वान कर दिए हैं, वादा कर दिए हैं महिलाओं को माई बहन मान योजना निकालें, जिसमें कि हर महिलाओं को वो 2500 रुपए देने का वादा किए हैं। उसके बाद गैस सिलेंडर के बारे में भी कह रहे हैं कि 500 रुपए हम कर देंगे। फिर वृद्धा पेंशन जो है उसको 400 से 1500 कर देंगे। तो विधानसभा चुनाव से पहले ही ये जो घोषित कर दिए, हर जगह वायरल हो रहा है। महिलाएं जो है वो अपेक्षा रख रही है कि तेजस्वी भैया। तो भाजपा ये सब क्यों नहीं कभी वादा की कि 2500 दे देना दलित महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को, कि तेजस्वी जी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि उनकी पार्टी ही है पिताजी की, माताजी की, भाई जी की, बहन जी की, तो उससे अधिक तो जा नहीं सकते। जहां तक महिलाओं के सम्मान का सवाल है और महिलाओं को जो सुविधा देने की बात है, तो 2005 से महिलाओं की स्थिति बिहार में क्या थी और आज महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाओं के उत्थान के लिए जो नीतीश जी ने और एनडीए की सरकार ने, जो हम लोग नीतीश जी के साथ थे, जो काम बिहार में किया, आज रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी महिला सड़क पर बिल्कुल स्वतंत्र होकर घूम रही हैं। सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। अभी नौकरी में भी 33% आरक्षण एनडीए की सरकार ने दिया है और जीविका के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे, काम हो रहा है। हर तरह की सुविधा महिलाओं को दी जा रही है और हम समझते हैं कि बिहार में एनडीए सरकार के नेतृत्व में जितना आरक्षण महिलाओं को मिला है, इतना आरक्षण कभी नहीं मिला था। तो सब सुविधा महिलाओं के उत्थान की बात तो एनडीए सरकार कर रही है, नीतीश जी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इनको एक हाथ थे 15 साल इनके शासनकाल में महिलाओं की स्थिति क्या जो ये तेजस्वी जी रटते हैं कि 17 महीनों में हमने धमाल मचाया, 17 महीनों में हमने कमाल किया, रोजगार दिया, नौकरी दिया, तो ये सब बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर 50 नौकरी भी देना है तो उस नौकरी के लिए कैबिनेट जाना पड़ता है और कैबिनेट के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो जितनी नौकरियां हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हमारी एनडीए की सरकार ने दिया है। और अभी जो हो रहा है इस पर क्यों नहीं बोल रहे। एनडीए सरकार का संकल्प है कि 12 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, और 24 लाख लोगों को रोजगार देके तब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। नहीं तो नहीं जाएंगे। और दे रहे हैं, पूरा कर देंगे, बिल्कुल ये संकल्प है। अंतर यह है ना कि और लोग केवल कहते हैं और हम लोग करते हैं। हमारे नेता श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि कथनी नहीं करनी बोलेगी, तो हम लोग करने वाले हैं, करते हैं। अब कथनी तेजस्वी यादव कथ रहे हैं। हाँ, वो तो केवल बोलते हैं लोग, बोलने के सिवा दूसरी कोई बात नहीं है। 500 गैस सिलेंडर हो जाएगा तो आप भी जानते हैं, 500 हो जाएगा तो जो गरीब महिलाएं हैं बहुत खुश हो जाएंगी उनसे। जब इनकी सरकार बिहार में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो गैस सिलेंडर के दर की तो बात छोड़ दीजिए, गैस सिलेंडर के वितरण के लिए पुलिस खड़ा करना पड़ता था, लाठी चार्ज होता था, गोली चार्ज होता था, गैस की गोली चलता था, लंबी कतार लगती थी, लोगों को गैस मिल नहीं पाता था। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आते घर घर गैस का सिलेंडर पहुंच गया, मुफ्त में पहुंच गया।
और शायद श्रीमान तेजस्वी जी को यह पता नहीं होगा कि गरीबों को आज भी प्रत्येक सिलेंडर पर माननीय प्रधानमंत्री जी सब्सिडी दे रहे कहते हैं। हैं गरीबों को कुचला जाता है एनडीए की सरकार में। ये गरीबों की सरकार है। देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने शपथ लेते हुए लाल किला के प्राचीर से कहा कि यह गरीबों की सरकार है और यह सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। और केवल कहा नहीं, गरीबों के लिए काम किया। आप अगर पूरे देश का डाटा निकालेंगे तो कितने रुपए शौचालय में, कितना रुपया आवास में, कितना रुपया स्वास्थ्य कार्ड में, ये सब गरीबों के लिए किया जा रहा है। राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। संविधान खतरे में है, राहुल जी पहुंचे थे, ये भी आप देखे होंगे, सुने भी होंगे। और संविधान कतई खतरा में नहीं है और सही मायने में संविधान के पुजारी एनडीए के लोग हैं और वो आज भी बाबा साहब को मानते हैं, हृदय से मानते हैं, हृदय से मानते हैं। इन लोगों की कुर्सी खतरे में है, इसलिए ये लोग संविधान की चर्चा करके पुनः वापस आना चाहते हैं। यानी कि जनता समझ चुकी है। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने से पहले आपने बहुत वादा किया था, तो रामगढ़ विधानसभा में सब चीज पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि हम लोग बोलते हैं, हम लोग करते हैं। हमारी कथनी नहीं करनी बोलेगी। अभी जितना हमने वादा 15 से 20 में किया था उसको पूरा किया और आगे चढ़ के किया। जो नहीं वादा किया था उससे भी आगे चढ़ के किया। और अभी हमने जो जनता से वादा किया है, जवनिया पंप कैनाल, माँ गंगा को रामगढ़ की धरती पर लाएंगे और रामगढ़ के किसानों के खेत को पानी भी देंगे और लोगों को माँ गंगा का स्नान का भी लाभ देंगे। तो उस पर तेजी से काम चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है। अभी मेरे कार्यकाल में रामगढ़ विधानसभा में 102 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, नई सड़कें, और लगभग 300 करोड़ के आसपास मेंटेनेंस के लिए स्वीकृति मिलने जा रही है। कुछ का मिल गया और मिलने जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कैमूर जिला में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। कैमूर जिला में बोला था चुनाव में मेडिकल कॉलेज और रोजगार के बारे में, और मैंने मांग किया है कि एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो बड़ा तोहफा कैमूर को मिलेगा। स्वागत करेंगे कि नहीं? बिल्कुल जाम के करेंगे, जाम के करेंगे, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो काम होता है। मुझे यकीन और विश्वास है कि हजारों करोड़ का घोषणा होगा और केवल लेकिन विधायक जी कहेंगे कि नहीं अपने मुख्यमंत्री को, ये सब बड़ी बात, क्योंकि विधायक लोग कहते नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं पहले कह चुका हूं। मैं 25 तारीख को शपथ लिया था और 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके हमने आग्रह किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर त्वरित कार्रवाई किया और जवानिया पंप कैनाल के डीपीआर का काम प्रारंभ है। जल्दी डीपीआर बनेगा। बस आखिरी सवाल की सब आप ही कर रहे हैं, तो इससे पहले वाले जो विधायक थे वो कुछ किए नहीं थे क्या? मैंने तो 15 से 20 करके चुनौती दिया था कि आप 25 साल में जितना काम किए हैं उससे अधिक काम अगर हम 5 साल में नहीं किए होंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोग सामने नहीं आए, जुबान बंद हो गई। अब पिछले वालों की बात करेंगे तो भाई वो काम नहीं करते थे, लोगों को आपस में लड़ाते थे, जात पात धर्म आपस में लड़ाते थे, मतलब कि क्या राजपूत भूमिहार लड़ा देते थे कि यादव? अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम ऐसे करके लोग लड़ाते थे। गैंगवार बना हुआ था, नरसंहार हो रहा था, लड़ा के लोग वोट लेते थे। हम लोग सबको मिला के, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास करके लोगों का आशीर्वाद। बिल्कुल इनका चरित्र वो लूट राज था, जंगल राज था। चलिए, इसी साल चुनाव फिर होने वाला है, तो अगर विधायक अशोक जी काम नहीं करते हैं तो क्या ये वादा करते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल, जिस दिन से जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है मैं उसी दिन से काम में लगा हूं और जनता को भरोसा है कि ये काम करेगा और काम तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ रामगढ़ के विधायक मौजूद थे। क्या कुछ कहना था इनका तेजस्वी यादव पर, क्या कुछ कहना था इनका 2025 के चुनाव पर, वो आपने अच्छे से सुन लिया। और सीधे बोले कि कार्य करते हैं, बोलते नहीं है। किसको कह रहे हैं आप जानते हैं अच्छे से। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।